हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के लिए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की इस मांग ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी ये मांग उठाने लगे हैं। कर्मचारी 13 मार्च को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 1 जनवरी 2005 या फिर इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। नई पेंशन स्कीम ठीक नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कई कर्मचारियों को हर महीने 800 से 1,500 रुपए ही पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। समर्थन में कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने मामले को बजट सत्र में उठाने की बात कही है। उधर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी चिट्ठी लिखकर सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। वही बीजेपी का कहना है कि कर्मचारियों को धोखा देने वाली कांग्रेस को हक नहीं है कि वो कर्मचारियों के हितों की बात करें। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम देखने में ये आया है नवीन की बहुत सारे राज्यों में भी अलग अलग तरीके से वहां की जो सरकार है उसके फैसले का विरोध होता रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किस तरीके का विरोध है? देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी पुरानी पेंशन योजना दोबारा से लागू कर दी है। उसी के बाद पूरे देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी अब इसकी मांग उठने लगी है। कर्मचारी संगठन लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे कि 1 जनवरी 2005 के से लेकर जो अब तक की सरकारी नियुक्तियां हुई हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ मध्य प्रदेश की सरकार दे। लगातार उनकी मांगें थी। इससे पहले भी जितनी उनकी मांगें रही हैं उसमें एक बड़ा बिंदु ये भी रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ चर्चा करने से बचती रही है। लेकिन अब चूंकि राजस्थान सरकार ने इसको लागू कर दिया है, लिहाजा अब एक तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के जितने भी संगठन हैं सभी इस मांग के समर्थन में हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 50 से 52 ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो सरकारी दफ्तरों से सीधे ताल्लुक़ रखते हैं और सभी संगठनों ने एक संगठन बनाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। तो इसी संयुक्त मोर्चे की भी एक बड़ी मांग रही है कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए। अब चूंकि इसमें कांग्रेस भी कूद गई है, इसलिए सियासत के केंद्र बिंदु में फिलहाल पुरानी पेंशन योजना आ चुकी है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, शासकीय संकल्प लेकर आएंगे। सरकार पर कांग्रेस विधायक लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले विपिन वानखेड़े हैं कांग्रेस विधायक, उन्होंने भी मध्य प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले को गरमा दिया है। जाहिर है मध्य प्रदेश में 7 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाया जाए। ये बताने की कोशिश की जाए कि मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी नियुक्तियां हुई हैं 1 जनवरी 2005 के बाद उनको पेंशन का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना उनको मिलना चाहिए था। और चूंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो कर्मचारी संगठनों को लगता है कि शायद सरकार दबाव में आकर उनकी मांगें पूरी भी कर दे। चलिए नवीन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मसले पर आखिरकार कर्मचारी नेता और दूसरे राजनीतिक नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के 54 अधिकारी कर्मचारी संगठन हमारे साथ हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो 2005 से बंद है उससे 3 लाख कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हैं और राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार को भी पुरानी पेंशन बहाली करना चाहिए। 2005 के पहले की जो पेंशन है वो कर्मचारी परिवारों के कर्मचारियों के हितों में बहाल होना चाहिए। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने उसको बहाल कर दिया है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको बहाल करें। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में न केवल कर्मचारियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करती रही है बल्कि मध्य प्रदेश के विकास में कर्मचारी अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को किसी भी तरह से हक नहीं बनता कि वो इस प्रकार के भरमाने और भटकाने की बात करे।